एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सीआईएसएफ में आरक्षक और ट्रेडमैन्स भर्ती के संबंधित वीडियो। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 5 मार्च से शुरू होगा और 3 अप्रैल तक इसका लास्ट तिथि होगा। चलिए, इसमें योग्यता क्या है, इसमें क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सब हम आप लोग को बताएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों के पे लेवल 3 पर 21,700 से 69,100 में तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय पर दे समान भर्ती सहित आरक्षक ट्रेडमैन्स के अस्थायी पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम एवं नियम के साथ साथ समय समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली और अधिशासित होंगे। वो 1 जनवरी 2024 के अथवा बाद में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में ज्ञात परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीटी, शारीरिक मानक परीक्षा, पीएचटी या दस्तावेज ट्रेड परीक्षण, ओएमआर कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड के तहत लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल होंगे। भर्ती के मुख्य विशेषता निम्न आवेदन पत्रों के केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जो है केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीटी, शारीरिक मानक परीक्षा, पीएचटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा निर्धारित आयोजित की जाएगी। अब आइए, अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ आयु क्या है। आप लोग को 1/8/2025 से आयु होना चाहिए और 3 अप्रैल 2025 से शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र इत्यादि होना चाहिए। वेतनमान जो है लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 है। राष्ट्रीयता नागरिकता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें आईएएस सीटों की संख्या कितना है, तो आरक्षक रसोईया के टोटल सीटों की संख्या 400 है, महिला की 44 है, टोटल कुल 400, भूतपूर्व सैनिक 49, टोटल जो है रसोईया के सीटों की संख्या 493 है, मोची के 9 है, आरक्षक दर्जी के जो है 23 है, आरक्षक नाई के जो है 199 है, आरक्षक धोबी को जो है का जो है 262 है, आरक्षक सफाई वाला का 152 है, आरक्षक पेंटर का 2 है, आरक्षक बढ़ई का 9 है, आरक्षक इलेक्ट्रिशियन का 4 है, आरक्षक माली का 4 है, आरक्षक बेल्डर का 1 है, आरक्षक चार्ज मैकेनिक का 1 है, आरक्षक एमपी अटेंडेंट का जो है 2 सीट है। टोटल सीटों की संख्या 1161 है। इसमें जो है सीधी भर्ती के लिए जो है सीट बांट दिया गया है कि आरक्षक उत्तरी खंड के लिए कितना है, एनसीआर खंड के लिए क्या है, पश्चिमी खंड के लिए क्या है, मध्य खंड के लिए क्या है। इस तरह से इसमें जो है जनरल का, एससी का, एसटी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, सभी का सीटों की संख्या बांट दिया गया है। आप लोग देख लीजिए। फिर आइए, आप लोग को जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए तो आरक्षक रिक्तियों की संख्या 49, आरक्षक मोची 1, टोटल 111 जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रस्तुत किए गए संख्या इस प्रकार में। यूआर अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अपीब मनन पिछड़ा वर्ग। इस तरह से इसमें जो है दर्शाया गया। आप लोग देख लें कि आज लिखना है तो सूझ जाती है, ईएसएम है तो भूतपूर्व सैनिक है। यहाँ पर जो है आप लोग देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस है, ये अनपिछड़ा वर्ग है, इस तरह से ओबीसी है, ये जो है अनुसूचित जनजाति एसटी है, ये अनुसूचित जाति एससी है और ये अनारक्षित जनरल है। इस तरह से इसमें दर्शाया गया है, इसमें बता दिया गया है आप लोगों की देखने में आप लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि एक ट्रेड के लिए ही आवेदन प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो केवल पहले वाला आवेदन पत्र ही आगे प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। आप लोग को जो है टोटल में से किसी एक पर ही आवेदन करना है। इसमें देखिए, अब आइए, भर्ती के चरण नियमानुसार होंगे। पीटी, पीएचटी, दस्तावेज और ट्रेड परीक्षा। पहला में होगा, खा में होगा ओएमआर आधारित सीबीटी मोड या ओएमआर या सीबीटी मोड में लिखित परीक्षा जो द्विभाषी होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। विस्तृत परीक्षा, फिर मेडिकल होगा। लिखित परीक्षा सम्मानित सूची को खंडवार, ट्रेडवार और शनिवार परिमाण निकाला जाएगा। वो अभ्यर्थी जो पीटी, दस्तावेज, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर खंडवार, ट्रेडवार शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। विशेष चिकित्सा परीक्षा शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों
मेडिकल में जो है 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची केंद्रीय औद्योगिक भर्ती वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग जो होगी जो अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ ये आयु सीमा जो है 1/8/2025 से होना चाहिए, 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। आवेदक का जन्म 2 अगस्त 2002 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षित ट्रेडर्स अर्थात नाई, बुटमेकर, मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर पंप्स में मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की भर्ता दी जाएगी। अप्रशिक्षित ट्रेड अर्थात सफाई वाला के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त मैट्रिक अथवा समकक्ष जो है इसका योग्यता है। इसमें जो है जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी का छूट दिया जाता है उस तरह से इसमें भी छूट दिया जाएगा। आइए शारीरिक माना क्या है पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है 170 सेंटीमीटर है हाइट और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है। फिर आइए इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 157 सेंटीमीटर है हाइट। फिर गोरखा, गढ़वाली, कुमानी गोरखा के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति 162 पॉइंट, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को 162.5 है। वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार कद के अनुसार किया जाएगा। अब आइए ट्रेड की अनुमानता, फिर ये मेडिकल के संबंधित है। यहाँ पर जो है आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्रों के वेबसाइट एसटीवी पर ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत दिशा निर्देशों के कृपया में से दूसरा अनुकूलन 1 को देखें। इसमें जो है प्रस्तुत करने का तरीका, इसमें क्या कह रहा है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान वाले जो है उत्तरी खंड में आते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एनसीआर खंड में आते हैं। दादरा नगर हवेली पश्चिमी खंड में आता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मध्य खंड में, बिहार एवं झारखंड पूर्वी खंड में आते हैं। आप लोग जो है इस तरह से आवेदन करिएगा, वहाँ पे चॉइस रहेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप और पूर्वी दक्षिणी खंड में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल जो है उत्तरी पूर्वी खंड 2 में आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय उत्तरी पूर्वी खंड में आते हैं। यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क जो है 100 रुपया है। अब आइए आप लोग को जो है क्या है, तो आपको दौड़ना क्या है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में है और महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में है। ये जो है शारीरिक सुरक्षा पीईटी के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे ये ट्रेड परीक्षा के बारे में दिया गया है। यहाँ पे काम दिया गया है कि क्या क्या काम है। तो रसोईया कुक का काम है रोटी और चावल बनाना, सब्जी, दाल, चावल, इडली आदि बनाना, मांस, मछली, अंडा, खीर बनाना। मोची का काम है जूते पॉलिश करना, औजारों का संचालन और चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना। दर्जी का काम भी दिया गया है, कार्मिकों का माप लेना, कपड़ों की कटाई और वर्दी सिलना। इस तरह से इसमें जो है आप लोग को सब कुछ दिया गया है। मोटर पंप पंप का ज्ञान, मोटर का ज्ञान, मरम्मत ज्ञान। लिखित परीक्षा जो होगा, जो अभ्यर्थी पीटी पीएचडी परीक्षा दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होंगे वही ओएमआर कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड के तहत लिखित परीक्षाएं बुलाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र जिले जिसे ओएमआर सीबीटी का हल 100 अंकों का होगा। इसमें 2 घंटे की एग्जाम होगा। 100 प्रश्न में जो समानता जरूरत है, समान ज्ञान, प्राथमिक गणित एवं ज्ञान, विशेषज्ञता पैटर्न को पहचानने को भेद करने की क्षमता, हिंदी अंग्रेजी में अभ्यर्थियों को मूलभूत ज्ञान, प्रश्न पत्र द्विभाषी अंग्रेजी। इसमें जो है आपको जीके 25 अंक का होगा, गणित 25 अंक का होगा, रीजनिंग 25 अंक का होगा और हिंदी और इंग्लिश में कोई एक चूज करके आपको 25 अंक का होगा। आपको जो है अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है आप रिटर्न में क्वालिफाई करिएगा। लिखित परीक्षा के संभावित उत्तर कुंजी के बाद केंद्रीय औद्योगिक परीक्षा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दीजिएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को देखकर ऑनलाइन कोई निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपया शुल्क भुगतान कर दर्ज कर सकते हैं। आपको अगर जो कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाएगा तो आप जो है इसका भी निराकरण के लिए दिया गया है कि आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं।
आप लोग देख लिए चयन का तरीका, पीईटी, पीएसटी तथा ट्रेड परीक्षण, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा का पूरा होने के पश्चात लिखित परीक्षा का प्राप्त कुल अंकों को और भर्ती सेक्टरों से आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर खंडवार, ट्रेडवार, श्रेणीवार परीक्षा सूची, सामान्य, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग तैयार की जाएगी। टाइम मामले के अगर जो दोनों कैंडिडेट का एक नंबर है तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में ऐसे मामले का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू किया जाएगा। जिससे टाई का समाधान हो, अभ्यर्थी की उम्र जो हवाला देकर अंकों में टाई हल किया जाएगा, अर्थात जो ज़्यादा एज के रहेंगे उनको जो है बराबर नंबर में पहले उनको लिया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग जो भी इस फॉर्म के भरने के इच्छुक है फॉर्म को भर दें और जो है तैयारी रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो है एक ही टाइम आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ये नहीं कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए भरिएगा। ये पूरा जो है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट से संबंधित वीडियो है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल से आपको जीके, जीएस और हिंदी की तैयारी 50 नंबर की तैयारी हमारे चैनल से हो जाएगा। आप लोग जो हमारे चैनल पर बने रहें और तैयारी करते रहें। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाएं। धन्यवाद।